बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं मेरे सवाल और मैं हूं मुनीब फारूक। पाकिस्तान की क्रिकेट इस वक्त तनाज़ात की जद में है। सबसे बड़ा सवाल पाकिस्तान क्रिकेट टीम की परफॉर्मेंस के हवाले से होता रहा। पाकिस्तान इस वक्त एक बहुत बड़ा टूर्नामेंट खेल रहा है, यानी वर्ल्ड कप खेल रहा है। पाकिस्तान क्रिकेट टीम की परफॉर्मेंस क्या रही, बहुत से तनाज़ात, बहुत से सवालात किए गए। पाकिस्तान क्रिकेट टीम इस वक्त फिर बाउंस बैक कर रही है, लेकिन हर कोई सिलेक्शन के ऊपर सवाल उठा रहा है। साथ ही साथ पाकिस्तान क्रिकेट टीम के चीफ सिलेक्टर यानी साबिक चीफ सिलेक्टर जनाब इंजमामुल हक पर बहुत से सवालात उठाए गए। अगर ये कहा जाए कि ही इज़ इन द आई ऑफ द स्टॉर्म तो गलत नहीं होगा। तो सवाल आज फिर उन्हीं से बनता है और आज वो मेरे साथ स्टूडियोज़ में भी मौजूद हैं। बहुत शुक्रिया तशरीफ़ लाए जी, बड़ी मेहरबानी, आपने अपना वक्त दिया। मैंने ये लफ्ज़ इस्तेमाल किया, इस्तिलाह इस्तेमाल किया आई ऑफ द स्टॉर्म, वो इसलिए क्योंकि आपके इर्द गिर्द बहुत से सवालात घूम रहे हैं जी। तो सबसे पहले देखिए, आप पर कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट का इल्ज़ाम लग रहा है, सिलेक्शन के हवाले से इल्ज़ाम लग रहा है। लेट मी स्टार्ट विद सिलेक्शन। आपने खुद भी खैर कहा है कि जो क्रिकेट टीम इस वक्त खेल रही है हमारी वर्ल्ड कप, आप आए 7 अगस्त को चीफ सेलेक्टर बने ऑब्वियसली इस स्टेंट के अंदर, तो आपसे पहले टीम डिसाइडेड थी? नहीं, टीम डिसाइडेड नहीं थी मेरे से पहले। ओके। लेकिन ये कि जी टीम डिसाइड मैंने ही की है, ठीक है जी। मैंने मिकी आर्थर ने, हम सारों ने बैठ के टीम डिसाइड की है। टीम नहीं, लेकिन एक जिस टाइम आप वर्ल्ड कप की किसी की टीम को, वैसे ये लोगों के लिए बताने के लिए कि या जो रूटीन प्रोसीजर होता है, क्योंकि जी वर्ल्ड कप की टीम के लिए ना आप है ना 6 महीने पहले से अपना कम्बिनेशन बनाते हैं, क्योंकि जी सारी चीज़ें आप है ना 6 महीने पहले से कर रहे होते हैं। तो हमारे पास जिस तरह एशिया कप की टीम थी, मैं 7 तारीख को या 8 तारीख को अनाउंस करनी थी, 25 तारीख को हमने ना वर्ल्ड कप के ना 25 लड़कों के नाम देने थे, ठीक है। सो हमारे पास कोई ऐसा टाइम नहीं था कि जी कोई बहुत ज़्यादा टाइम हो कि जी हम अपनी टीम में कोई चेंजिंग कर सके या कुछ कर सके। तो अगर आपने ये वाली सिलेक्शन भी देखी होगी ना, तो जो पाकिस्तान पिछले 2 साल से खेल रही थी मोस्टली वही लड़के थे अवेलेबल लॉट में से जी, जो दस्तयाब थे हमारे पास, ठीक है। और ये वाली टीम जिस टाइम मैं आया, मेरे आने के बाद जिस तरह 8 तारीख को हमने टीम अनाउंस की, ये वाली टीम 10, 11, 12 तारीख को ना वर्ल्ड नंबर 1 भी हो गई। तो उस टाइम में ना तो हमारे लिए लड़के चेंज करना बहुत मुश्किल था, क्योंकि जी अगर मैं कहूँगा कि जी मैं आते ही सारी टीम चेंज कर देता तो मुनासिब चीज़ नहीं थी। तो सिलेक्शन पे अगर किसी एक, अब देना मैं आपको एक बात बताऊँ, क्योंकि जिस टाइम मैं प्रेस कॉन्फ्रेंस की सिलेक्शन की तो मेरे पे सारों से ज़्यादा सवाल हुए कि जी आपने शादाब को क्यों सिलेक्ट किया, आपने फ़खर को क्यों सिलेक्ट किया। तो अब ये जो 2 लड़के थे ना, ये पिछले 2 साल से मुसलसल पाकिस्तान टीम का हिस्सा थे और खेल रहे थे। तो आज फ़खर है ना सारों की मरकज़ निगाह है कि फ़खर है। शुरू में वो ड्रॉप हुआ कि जी क्यों खिला रहे हो आप इसको, कुछ खिला रहे हो। तो सिलेक्शन है ना, आप है ना काफ़ी सारी चीज़ें देख के करते हैं कि जी लड़के, किसी एक नए लड़के को है ना हम वर्ल्ड कप में एकदम चांस नहीं दे सकते कि जी आते ही कोई टीम चेंज मतलब आप, मैं अगर ये कहूँ आपने एक्सपेरिमेंट करने का टाइम आपके पास नहीं था, जो लड़के अवेलेबल थे आपने उसके अंदर से सिलेक्शन करनी थी, आपने कर दी। अब पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड, जाहिर बात है उनका मीडिया डिपार्टमेंट ये कहता है पाकिस्तान की क्रिकेट टीम परफॉर्म अच्छा नहीं करती, 3-4 मैच इकट्ठे हारती है, तो वो ये कहते हैं कि जी चेयरमैन ने जी फ्री हैंड दिया हुआ था कप्तान को और चीफ सेलेक्टर को, यानी जिम्मेदारी अपने हाथ से हटाकर वो आप पर डाल रहे हैं। हाउ डज इट फील? ये क्या मैकेनिज्म है, ये क्या रिफ्लेक्ट करता है कि आपके पास फ्री हैंड था लेकिन आपने चॉइस दुरुस्त नहीं की? किसी एक जगह वो ये भी कहते हैं कि नहीं जी आपकी जिम्मेदारी नहीं थी, टीम तो पहले से बनी हुई थी। नहीं देखिए, मैं तो बिल्कुल जिम्मेदारी लेने वास्ते तैयार हूँ। अच्छा। पहली चीज़ कि ये नहीं है कि जी मैं कहूँ कि नहीं जी अब टीम हार गई है तो ये नहीं है, तो मैं बिल्कुल इस तरह नहीं कर रहा कि ये टीम अब भी मेरी है, मैंने इसको सेलेक्ट किया। और आप ओनरशिप ले रहे हैं? जी ऑनरशिप बिल्कुल ले रहा हूँ कि जी इस चीज़ पे नहीं है कि मेरा ताल्लुक़ क्रिकेट के मैदान से ना 35 साल से है, इसमें हार जीत होती रहती है। मैं 5 वर्ल्ड कप खुद खेला हुआ हूँ, कुछ में मैंने सिलेक्शन कर रखी, कुछ में सारे वर्ल्ड कप नहीं जीतता। सो ये अच्छा और बुरा टाइम आता है, इसी में ही अपनी टीम को सपोर्ट करने की ज़रूरत है। अगर चेयरमैन का, जिसका आपने जिक्र किया है कि ये वाला जो स्टेटमेंट है कि इससे कि मैंने इनको फ्री हैंड दे दिया था, ये ट्वीट है बाकायदा, जी पीसीबी ने ट्वीट किया कि फ्री हैंड दिया हुआ था तो आपको और कप्तान बाबर आजम को। अगर ये स्टेटमेंट इसलिए है कि जी सिर्फ लोगों को बताने के लिए, हमें कॉन्फिडेंस देने के लिए कि जी मैंने तो इनको फ्री हैंड है, तो बिल्कुल कोई इसमें ऐसी बात नहीं है। अगर इसमें कहीं ये चीज़ नज़र आ रही है कि जी कोई अपने आप को बचाने की कोशिश कर रहा है, तो ये मुनासिब नहीं है। अब मैं उसकी मिसाल इस तरह देता हूँ कि अब जिस तरह पाकिस्तान टीम आपको क्या लग रहा है वैसे हिंदी में, इसमें कोई खुद को बचाने की कोशिश कर रहा है या आप पर डालने की कोशिश कर रहा है? नहीं, अब मैं इसका तो नहीं कुछ कहता कि जी क्या ये लोग ज़रा खुद अज्यूम कर लें,
लेकिन मैं ये कह रहा हूँ कि जी मैं चीफ सेलेक्टर रहा कि पाकिस्तान टीम ने शुरू के मैचेस में परफॉर्मेंस बेहतर नहीं दी, ठीक है, तो लोगों ने मेरे से भी सवाल किए, कहीं आपने मेरे के मुंह से कहीं सुना कि जी मैंने कहा कि जी टीम का ये वाला डिसीजन गलत है या ये वाला सही है कि जी उसने ये वाला चीज़ किया, मैंने तो टीम सही सेलेक्ट करके भेजी थी। जिस टाइम आप कोई टीम भेजते हैं ना तो उसकी अच्छाई और बुराई दोनों आपके साथ होती हैं। ये नहीं है कि आप उस जिस टाइम वो हारे तो आप उससे अलहदा होकर खड़े हो जाए और जीते तो कहेंगे जी ये तो सारा कुछ मेरा था। मैं आज भी अगर जिस दिन मैंने रिज़ाइन किया था ना उस दिन भी मैं समा पे बात कर रहा था, शाहिद से बात कर रहा था। शाहिद ने कहा आपका टीम को क्या मैसेज है? मैंने कहा कि जी मेरी टीम को ये मैसेज है कि जी जो पीछे हो गया उसको भूल जाओ, जो अगले 3 मैच हैं उस पर फोकस करो, वो बेहतरीन खेलो, हम तुम्हारे साथ हैं। नहीं बट ये जो आपने कहा कि आप ओनरशिप भी ले रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं, बट सवाल ये पैदा होता है कि इस सारे प्रोसेस के अंदर आपने टीम सेलेक्ट की, चेयरमैन कहते हैं कि जी हमने फ्री हैंड दिया, साथ ही साथ आपने भी मीडिया के ऊपर फिर कहा, आपने एक इंटरव्यू दिया जिसमें आपने कहा जी कि ऐसा नहीं है कि सारा कुछ मैं कर देता हूँ, ये कुछ चीज़ें जाके चेयरमैन के पास भी जाती हैं। ओनरशिप किसकी है? सिर्फ चीफ सेलेक्टर की है, कप्तान की है, या चेयरमैन के ऊपर भी जिम्मेदारी है किसी चीज़ की? नहीं देखें, सारों से जो ज़्यादा ओनरशिप है ना वो चीफ सेलेक्टर की मेरी है, ठीक है। और मैं आपको ये वाली चीज़ इसलिए पहले भी ये कही थी कि ताकि लोगों को भी पता चले, जिस टाइम हम सिलेक्शन के लिए बैठते हैं ना तो हमारे साथ है ना क्रिकेट का डायरेक्टर भी बैठा होता है जो मिकी आर्थर है, ठीक है, कप्तान भी होता है और ब्रेड बन भी होता है। हम एक टीम है ना फिर बनाते हैं इस चीज़ से। और अच्छा देखें, मेरी जो पहले की भी 3-3.5 साल की जो उनकी सिलेक्शन थी ना, मैं हमेशा कप्तान को और कोच को प्रेफर देता हूँ क्योंकि जी जो उनकी टीम हो। और ये नहीं है कि ये मैं करता हूँ, ये होनी भी चाहिए क्योंकि जी टीम में किसने, ग्राउंड में किसने खेलना है, कप्तान ने खेलना है, उनके साथ जाना है, मैंने टीम बना के उसको देनी है, ठीक है। ये जिस टाइम सारे हम साइन कर लेते हैं ना, सारी टीम बना लेते हैं, ये इसके सारों के साइन होते हैं इस टीम पे, ये नहीं कि जी अकेले मेरे होते हैं, हमारे सारों के साइन होते हैं। उसके बाद ये टीम जाती है चेयरमैन के पास, ये प्रोसीजर प्रोसीजर है, ठीक है। उसके बाद ये चेयरमैन साइन करते हैं इस टीम को, तो फिर ये वाली टीम है ना अनाउंस करने के काबिल होती है। मैंने कहा ये मैं प्रोसीजर बता दूं आपको, ये नहीं है कि जी कोई ऐसा, मुझे पिछले दिनों सुनने में ऐसा लग रहा था कि जिस तरह कोई बंद कमरे में टीम बनी थी और वो बन के ना अनाउंस हो गया जी वो एक तरफ हो गई थी, तो इस तरह का नहीं था। ये किस हद तक ये बात दुरुस्त है और आप अपना मौक़िफ़ दें मुझे इसके ऊपर कि अगर कोच मौजूद ना हो फिजिकली टीम के साथ और बाद में ज्वाइन करें, जूम पे ट्रेनिंग दे रहे हैं, जूम पे कोचिंग कर रहे हैं, कि क्या है ये? देखिए इस टाइम है ना इसका बहुत अच्छा जवाब मैं दे सकता हूँ, लेकिन इस टाइम है ना वो भी हमारी टीम के साथ है। पाकिस्तान ने 2 दिन के बाद है ना बड़ा क्रूशल मैच खेलना है, बिल्कुल खेलना है जी भाई, बट हम बात ये है ना कि जिस तरह आपने कहा जब आप ओनरशिप ले रहे हैं बहुत सी चीज़ों की, आप सिलेक्शन की जिम्मेदारी ले रहे हैं, दैट्स वेरी ब्रेव ऑफ यू, लेकिन फिर आप इसके ऊपर भी कमेंट करें ना कि ये कोई छोटा काम नहीं है। आप वर्ल्ड कप क्रिकेट खेल रही है पाकिस्तान टीम, कोच जूम पे कोचिंग कर रहे हैं, बाद में ज्वाइन कर रहे हैं, इट मैटर्स अ लॉट। जी बेहतरीन तरीका तो इसका यही है कि जी कोच को टीम के साथ होना चाहिए। मैंने अभी थोड़ी देर पहले आपसे कहा था कि जिस टाइम आप वर्ल्ड कप के लिए टीम बनाते हैं ना, वो ये नहीं होता है कि जी आपने सडनली टीम अनाउंस कर दी कि जी इंजमाम आया, इंजमाम ने टीम अनाउंस कर दी वर्ल्ड कप। आप उसकी 6 से 8 महीने ना उस कम्बिनेशन की तैयारी कर रहे होते हैं कि मैंने वर्ल्ड कप में कौन सा कम्बिनेशन लेके जाना है, कि मेरे ओपनर क्या होने चाहिए, मेरा मिडिल ऑर्डर क्या होना चाहिए, अगर ये स्कोर नहीं करेगा तो क्या होना चाहिए, ये बॉलर फ्लॉप हो गए तो क्या होगा, इसके अलावा क्या होगा। तो ये एक पूरा कम्बिनेशन होता है कि जो आप 6-8 महीने से बना रहे होते हैं, फिर जाके आप एक टीम कहीं अनाउंस उस दिन करते हैं, लेकिन टीम का प्रोसीजर है ना 6 से 8 महीने पहले से चल रहा होता है। और इसमें सारों से अहम कोच और कप्तान होते हैं, ठीक है, क्योंकि जी जो उनके साथ 24 घंटे काम करते हैं। देना सिलेक्ट, मैं इसलिए सारों से पहले जिम्मेदारी ली कि अगर मैं कोई बात करूं लोग अंडरस्टैंड करें कि मैं क्या कह रहा हूं। आपने अपने जवाब में बता दिया कि कोच की कितनी अहमियत होती है और कोच जब ना हो तो फिर क्या होता है, फिर क्या होता है, वो आपने अपने जवाब में बता दिया। अब जरा मैं फ्रैंकली मैं जरा खुली डुली बात, हम लाइव हैं इस वक्त, मुझे बताएं साया कॉर्पोरेशन को आप जानते हैं? जी बिल्कुल जानता हूँ। इनका काम क्या है? इनका काम ये है कि ये प्लेयर्स के कॉन्ट्रैक्ट मैनेज करते हैं, ये प्लेयर्स को मैनेज करते हैं, मुझे भी मैनेज करते हैं, ठीक है, क्योंकि जिस तरह दूसरे प्लेयर इनके अंडर है ना,
क्योंकि जी बाबर इनके अंडर है, शाहीन है, रिजवान है। जरा इसको समझा दे, अंडर का मतलब होता है कि इनके मामलात पीसीबी से तय कराते हैं या दीगर और ब्रांड एंडोर्समेंट के लिए और कामों के लिए? ब्रांड एंडोर्समेंट के लिए, सारी चीज़ों के लिए ना, तो ये एजेंट है ना। फिर और ये सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट में भी ये काम करते हैं, उसमें कौन चीज़ों में भी ये काम करते हैं, नहीं करते? मेरा नहीं ख्याल कि जी बोर्ड ने अभी किया, क्योंकि जी इस टाइम मैंने नहीं किया सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट का काम। अच्छा, दूसरी चीज़ भाई, ये अब सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट का चलो बीच में जिक्र आ गया, ये मैं आपको सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट का भी बता दूं कि सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट जो हुआ है ना, जो प्लेयर्स फाइनल हुए हैं, ये हम हर साल जून में करते हैं। मैं जून में नहीं था, आप अगस्त में आए हैं। मैं अगस्त में आया हूँ। तो नाम फाइनल हो चुके थे, ठीक है, किसने किस कैटेगरी में जाना, ये सारे नाम भी फाइनल हो चुके थे, कैटेगरीज भी फाइनल हो चुकी थी। तो 9 महीने तक इनके साइन नहीं हुए थे, डिसएग्रीमेंट्स की वजह से। डिसएग्रीमेंट की वजह से इनका भी एक चीज़ पे नहीं हो रहा था। फिर क्या हुआ, क्योंकि जी 9 जिस टाइम ये सारी चीज़ें होगी, मुझे भी बोर्ड में आए हुए महीना हो गया, उसके बाद इन्होंने मेरे से कहा कि जी आप हमारा है ना, ये एग्रीमेंट है ना प्लेयर्स के साथ पैचअप करवा दें। बोर्ड ने कहा आपको, चीफ सिलेक्टर को, लेकिन वैसे चीफ सिलेक्टर की ये जिम्मेदारी नहीं होती सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट्स मैनेज करवाना। नहीं, एग्रीमेंट सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट में नाम चीफ सिलेक्टर देता है। ठीक है ना, लेकिन टर्म्स वगैरह के अंदर चीफ सिलेक्टर की नहीं, वो टर्म्स वगैरह वो ये जो पैसे हैं सारी चीजें, लेकिन यहाँ डिसएग्रीमेंट था, यहाँ था। आपको बोर्ड ने इन्वॉल्व किया कि आप हमारा एग्रीमेंट करवा दें प्लेयर्स के साथ, जो आपने करवा के दिया जी, और उसमें से आईसीसी वाली आमदनी में भी शेयर हुआ, उनके सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट्स रिवाइज भी हुए, पैसे भी ज्यादा बढ़े। इज दैट सो? जी, बिल्कुल इसी तरह ऐसे ही हुआ, ऐसे ही है। अच्छा चलें, ये तो आपने किया, आपने आउट ऑफ रिस्पेक्ट किया चेयरमैन के लिए, कर्टसी में किया प्लेयर्स के लिए। देखिए, असल में बात ये है कि जिस टाइम है ना, ये इतना, अगर आप मेरी बात करें ना, ये 3 से 4 महीने चलना ही नहीं चाहिए था। ये आपसे पहले हल होना चाहिए। ये जून में ही हल हो जाना चाहिए था। वो इसलिए क्योंकि इसकी वजह से ना टीम में और लड़कों में ना इख्तलाफात पैदा हो जाते हैं। ठीक है, कि जी क्या हो रहा है, कि जी कौन किस कैटेगरी में है, ये इसको इतना लिंगर ऑन होना ही नहीं चाहिए था। मैं इस बोर्ड की नहीं बात कर रहा कि ये इस बोर्ड की वजह से, ये भी उस टाइम नहीं था, ये दूसरे बोर्ड ने और दूसरी चीफ सिलेक्शन उन्होंने सिलेक्टर्स ने किया था। अच्छा चले, लेकिन ये उसी टाइम हल हो जाना चाहिए। आपने कहा आप साया को जानते हैं और ये प्लेयर्स के को मैनेज करते हैं और आपको भी मैनेज करते हैं, ये बाबर आजम साहब को भी मैनेज करते हैं, जी, और प्लेयर्स को भी करते हैं। याजू इंटरनेशनल लिमिटेड यूके, जी, आप इस कंपनी के डायरेक्टर हैं जी। कब से हैं? ये हमने कंपनी बनाई थी। अच्छा, ये अब ये सारों से जो ये इसी की वजह से आप पे मफादात के टकराव का इल्जाम है जी। अच्छा, एक तो ये है कि जो साया कॉरपोरेशन है ना, इसका कि जी लोगों ने इसका भी शोर मचाया, कुछ लोगों को बेचारों को पता ही नहीं था, वो अपने इसी तरह ही बोलते रहे कि इसका सारा रिकॉर्ड है ना बोर्ड में होता है। इसका जो भी इसको मैनेज कर रहा होता है ना, जिस तरह तला रहमानी का नाम है, वो आईसीसी से रिकमेंडेड होता है। ठीक है, बोर्ड वालों के पास भी सारा रिकॉर्ड होता है और साया कॉरपोरेशन का भी सारा रिकॉर्ड होता है। ठीक है, ऐसी चीज नहीं है कोई छुपी हुई चीज है। आजकल कोई चीज छुपी हुई नहीं है। छुपी हुई तो याजू इंटरनेशनल भी नहीं है। नहीं है, बिल्कुल ये रिकॉर्ड पे है, 2021 में इसका टैक्स दिया हुआ है। कोई ऐसी नहीं है कि कोई कंपनी छुपी हुई है, इस पे कोई ट्रांजैक्शन नहीं है। ये हम, मेरी, रिजवान की और तला की, हमने कोविड के दिनों में 2020 में इस कंपनी को बनाया था। ठीक है, लेकिन हम यहाँ इंग्लैंड में है ना, ये साइकिलों का जो सा हेलमेट है ना, वो अमेज़ॉन पे बेचना चाह रहे थे कि जी चाइना से लें और वहाँ इसको करें, लेकिन वो हो नहीं सका। ये कंपनी प्लेयर्स मैनेज नहीं करती? नहीं, ये कंपनी प्लेयर्स मैनेज नहीं करती। अच्छा, और दूसरी एक चीज़ मैं आपको और बताऊं मुनीब भाई, ये जो दूसरा नाम है ना, मेरे भाई का है। जी। सो मुझे बड़ा अफसोस हुआ कि मेरे भाई की डेथ हो गई है उसकी, अल्लाह ताला की रहमत फरमाए। ठीक है ना, और लोगों ने उस बेचारे को भी रगड़ दिया। ठीक है ना, किसी को पता ही नहीं, क्योंकि किसी के पास मालूमात ही नहीं है। किसी ने बस है ना इंटरनेट से ये उठाया और है ना बोलना शुरू कर दिया बेताशा। तो मेरी सारे लोगों से है कि मैं आपके सामने हूँ, मुझे रगड़ लो जितना रगड़ना है, लेकिन अगर मेरे भाई की डेथ हो गई है तो प्लीज़ उसके लिए ना कोई, ये वाकई सेंसिटिव बात है। लेकिन मैं अभी, आपने कहा कि उनकी जो आपने इस कंपनी ने, जो याजू ने अकाउंट्स सबमिट किए हुए हैं, ऑब्वियसली अब ये आई डोंट नो आप कितना फेमिलियर हैं, फिलेटेड अकाउंट्स होते हैं। इसमें आप चूज़ करते हैं कि आपने प्रॉफिट एंड लॉस सारा दिखाना है या नहीं दिखाना। इस कंपनी की जो मेजर कंट्रोल है वो भी आपके पास, ये दोनों दफ़ा बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स का लिखा हुआ है कि उसके अंदर आपने ये सबमिट कराया, सैयद इंतज़ामुल हक आप ही की तरफ से ये सबमिट की गई है। आप ये कहते हैं कि इस कंपनी का कोई ताल्लुक नहीं है प्लेयर्स मैनेजमेंट से? जी बिल्कुल नहीं है। ठीक है,
मेन इल्ज़ाम सबसे बड़ा ये है कि ये कंपनी, इसके अंदर आपका शेयर है, आपके मरहूम भाई साहब हैं या तला रहमानी साहब हैं या मोहम्मद रिजवान हैं, इस कंपनी के आप डायरेक्टर होते हैं और मौजूद हैं, आप ओन भी कर रहे हैं, आपको पाकिस्तान क्रिकेट टीम का चीफ सेलेक्टर नहीं बनना चाहिए था। ये सबसे बड़ा इल्ज़ाम है। नहीं, अगर बिल्कुल सही कह रहे हैं आप, अगर मेरे से किसी चीज़ को डिक्लेयर करने का कहा जाता, इस चीज़ का, मैं कुछ और कंपनी भी है मेरे साथ कि जी मैं कहीं और भी काम करता हूँ, जिस टाइम मैं सिलेक्शन नहीं करता तो मैं कोई और भी काम करता हूँ। अगर ये मेरे से कहते कि जी कोई चीज़ आप डिक्लेयर करें अपनी कि जी आप क्या काम करते हैं, तो मैं ज़रूर डिक्लेयर करता। और मेरे जहन में कहीं भी नहीं था कि जी इस कंपनी पे हमने कोई काम नहीं किया, इसकी कोई अटैचमेंट नहीं है, कोई ट्रांजैक्शन नहीं है, क्योंकि या हो ना कहीं से कोई लिंक्ड हो तो मैं ज़रूर बताता कि जी कोई इस तरह की चीज़ है। अगर इस तरह की कोई चीज़ है ही नहीं तो फिर मतलब मैं आपसे ऑन रिकॉर्ड इसलिए पूछ रहा हूँ कि साया प्लेयर्स मैनेज करती है। साया ने अपनी प्रेस रिलीज के अंदर याजू का लिखा है। साया ने, आपने कहा आपको भी मैनेज करती है, बाबर आजम को भी करती है और प्लेयर्स को भी करती है। साया ने लिखा कि जी वो एक कंपनी है, फाउंडेड इन दिसंबर, इट्स अ प्राइवेट ई-कॉमर्स वेंचर दैट हैज बीन ट्रांसपेरेंटली डिक्लेयर्ड इन ऑल रेलेवेंट टैक्स रिटर्न्स पाकिस्तान सिंस इट्स इंसेप्शन। इसके अंदर आपका जिक्र नहीं किया। हाँ, साया ने ये जरूर लिखा है, वी डू नॉट पार्टेक इन द अर्निंग्स ऑफ द प्लेयर्स ऑफ द पीसीबी। This includes player salaries, match fee from one-day international ODIs, T20 tests और पाकिस्तान सुपर लीग एग्रीमेंट। साया ने कहा हम इनसे भी इसके अंदर हम पार्टेक नहीं करते, हम और कामों के अंदर करते हैं। आपका ऑन रिकॉर्ड ये कहना है कि सिरे से याजू इंटरनेशनल का किसी प्लेयर मैनेजमेंट से कोई ताल्लुक नहीं, कोई है ही नहीं, ताल्लुक ही नहीं है। तो मैं असल में लोगों को पता ही नहीं कि सारी चीज़ ये ऑन रिकॉर्ड है। अगर कोई चीज़ हो ना कि ऐसी छुपी हुई चीज़ हो कि जी हम कोई छुप के कर रहे हैं, तो लोगों ने कहाँ से लिया? इंटरनेट पे गए कि वहाँ जाके इसको कंपनी को हुआ है, ये टैक्स भी इसने दे रखा है, इसका सारा रिकॉर्ड मौजूद है। दिलचस्प बात है, आप ये कहते हैं इस कंपनी ने कोई बिजनेस भी किया ही नहीं था सिरे से। हम ये करने की कोशिश कर रहे थे, हमारे से हुआ नहीं क्योंकि अगर 2021 की स्टेटमेंट जो टैक्स की है वो देखी जाए, 2022 की वो देखी जाए, लेकिन दोबारा मैं कहूँगा कि आपके कंपनी चलाने वालों को शायद आपको पता हो कि ये फिलेटेड अकाउंट्स हैं, ये पूरे अकाउंट्स नहीं है इसके अंदर जो लिखे हुए हैं, और मेजर कंट्रोल भी इस कंपनी का आपके पास है। आप कहते हैं आपके पास कोई इस कंपनी का मैनेजमेंट से, इसलिए मैं बार बार पूछ रहा हूँ बिकॉज हर कोई ये इल्ज़ाम लगा रहा है। और जो आपके चेयरमैन है पीसीबी के इस वक्त, चेयरमैन मैनेजमेंट कमेटी ज़का अशरफ साहब, वो क्या फरमा रहे हैं, मैं चाह रहा हूँ जरा, आपने पता नहीं अगर नहीं सुना तो सुन लीजिए इस हवाले से। प्लेयर्स काबू किए हुए हैं। जी बिल्कुल। अब ये बड़ा ड्रास्टिक इल्ज़ाम है। जी बिल्कुल सही है। एक तो मैं आपको ये बताऊँगा, जिस समय इन्होंने मुझे सिलेक्शन के लिए ना, पहले तो ये वाली सिलेक्शन कोई ले नहीं रहा था। पहले सुलेमान नसीर ने मेरे से रिक्वेस्ट की पर्सन, फिर चेयरमैन ने मेरे से रिक्वेस्ट की। ये वाली कंपनी तो 4.5 साल से चल रही है। अब मैं तो नहीं था 4-4.5 साल से, क्योंकि ये प्लेयर्स जो साया के पास थे ये उस टाइम भी थे। तो ये तो और सारों से पहले ये मेरे से पूछते कि भाई क्या चीज़ है, कि जो इन्होंने इंटरव्यू दिए कि ये सारी चीज़ें कही, ये मेरे से पूछते नहीं। बट वो कह रहे हैं, और दूसरी वो कह रहे हैं प्लेयर्स काबू किए हुए हैं, आप कहते हैं ये याजू प्लेयर मैनेज नहीं कर रही कोई। अच्छा, जो प्लेयर्स खेल रहे हैं, बाबर खेल रहा है, रिजवान खेल रहा है, या शाहीन खेल रहा है, या जो और प्लेयर हैं, ये मेरी वजह से खेल रहे हैं या ये पिछले 4 साल से खेल रहे हैं या नहीं? टीम का हिस्सा, ठीक। तो फिर मैंने किस तरह काबू कर रखे? मैं तो 4 साल से था ही नहीं पाकिस्तान के साथ। बट ये चीज तो इनसे भी इररेलेवेंट है ना। सवाल तो ये है जिसको आप ये कह रहे हैं कि और ये कंपनी किसी प्लेयर को मैनेज नहीं कर रही है, आप कह रहे हैं। चेयरमैन ये कह रहे हैं कि ये बड़ा ब्लैक एंड व्हाइट है, ये तो लग रहा है जी कि कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट है। वो कह रहे हैं कि प्लेयर काबू किए हुए हैं। देखो, चेयरमैन ये कह रहे हैं कि जी ये लग रहा है, उनसे कहो जी साबित करें। मैं तो लोगों से, अब मैं दूसरी चीज बताऊं, अब इन्होंने कहा कि जी हमने ना एक फंडिंग कमेटी बनाई है। मैंने कहा कि जी बिल्कुल सही है, बड़ा अच्छा किया आपने ये बना के। मैंने अपने वकील से 2 दिन पहले जुम्मे के दिन मैंने बोर्ड को लेटर भिजवाया है कि मैंने कहा कि जी आपने ये फाइंडिंग कमेटी बनाई थी, आपने हमें बुलाया नहीं अभी तक, कि पूछने वास्ते बुलाया नहीं हमें। अच्छा। हमारे से पूछो और हमें बताओ कि जी हमारे पे क्या एलिगेशन है, साबित करें ना, साबित करें कि जी अगर आप कोई कह रहे हैं, साबित करें। अगर कोई आदमी कोई चीज कह रहा है तो वो कहने से कुछ नहीं होता। ठीक है, अगर ये कह रहे हैं ना कि ये मेरी कंपनी है, इसके इंटरेस्ट है, आपको साबित भी तो करना पड़ेगा। मैं तो खुद अपने वकील से जाके ना इनको लेटर भिजवाया है कि मैंने कहा कि जी मुझे बुलाओ, मेरे से पूछो। और मैंने कहा कि जी दूसरे जो डायरेक्टर हैं, क्योंकि तला रहमानी है, मैं तो सारों से ज़्यादा पिछले मैंने
एक इंटरव्यू दिया था, मैंने उसमें कहा था कि जी तला रहमानी जो दोनों का डायरेक्टर है, आप सारों से पहले उसको क्यों नहीं बुलाते? ठीक है, तो वो तो प्लेयर्स का एजेंट है, आप उसको बुलाओ अपने पास और उससे पूछो कि हाँ भी क्या सूरत हाल है, ठीक है ना। और जो बंदा भी जिस चीज का बोल रहा है, बिल्कुल सारे ठीक है, बोल तो सारे सकते हैं, लेकिन उनसे कहो कोई प्रूफ तो दे कि जी ये वाली चीज है। चेयरमैन ने भी अगर ये वाली चीज कही है, उन्होंने कहा ना प्लेयर्स काबू किए हुए हैं, ये प्लेयर्स काबू, उनसे कहोगे जी किस तरह किए हुए हैं? आपने काबू किए हुए हैं, आप मेरे से रिक्वेस्ट कर रहे हो कि जी मैं ही आपकी सुलह करा के दूं सारी चीजों की, और फिर ये कि जिस टाइम मैं वर्ल्ड कप के 2 मैच खेल के, नहीं वो उनको लग ये रहा है ना प्लेयर काबू इसलिए किए हुए हैं कि सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट और किसी से मैनेज नहीं होता, आप प्लेयर्स को ले जाते हैं, बाबर आजम को चेयरमैन से मिला देते हैं, हालात अच्छे कर देते हैं, प्लेयर्स की टर्म्स मनवा देते हैं, तो काबू तो किए हुए। मुनीब भाई 4 साल से भी तो प्लेयर साइन कर रहे थे, तो उस टाइम तो मैं नहीं था। इस दफा उनकी डिमांडें तगड़ी थी ना, इस दफा उनकी डिमांडें तगड़ी थी। अच्छा एक ब्रेक ले लेते हैं जी, ये सिलसिला भी जारी है, एक ब्रेक के बाद हमारे साथ रहिएगा। एक दफा फिर आपको खुशामदीद कहते हैं, इंजमामुल हक साहब हमारे साथ मौजूद है। जी भाई आपने आपको बताया कि आपने इस्तीफा दे दिया, सबसे पहली बात तो ये है आपने इस्तीफा क्यों दिया? जब अगर आपको खुद लग रहा है कि कुछ छुपाने के लिए नहीं, कुछ ऐसा नहीं है जो कि आपने बताया, आपने रिकॉर्ड के ऊपर ने कहा है ना, आपने रद्द किया है उस इल्ज़ाम को, आप कह रहे हैं कि जी याजू किसी प्लेयर को मैनेज नहीं करता, याजू का किसी ताल्लुक नहीं है, वो हेलमेट बनाने वाली एक कंपनी थी जो चली भी नहीं बकौल आपके अकाउंट्स, आपने कहा मैंने आपके सामने चीज़ें रख दी। अब सवाल ये है कि आपने फिर इस्तीफ़ा क्यों दिया? इस्तीफ़ा मैंने इसलिए दिया है मुनीब भाई के, मैंने कहा कि जी आपने इंक्वायरी करनी है ना, आप कर लें, मैं बाहर बैठा हूँ, आप इंक्वायरी करें, ठीक है, और मुझे बुलाए कि जी मैं अपना मौक़िफ़ आपको देता हूँ। तो इसमें तो कोई ऐसी चीज़ नहीं है कि मैं वहाँ बैठा भी रहूँ। और देखिए मैं आपको ये बात बताऊँ कि ये जो सूरत हाल है ना, कि ये मेरे पे आज इल्ज़ाम लग रहे हैं, ये पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड में ना थोड़ी सी, अगर लोगों की थोड़ी सी भी याददाश्त मजबूत हो ना, जब भी कोई इस तरह का इवेंट होते हैं ना, ये नॉन क्रिकेटर्स है ना, क्रिकेटर्स के ऊपर इल्ज़ाम डाल के निकल जाते हैं। मतलब चेयरमैन जो होते हैं, जो भी आप जो जिस मर्जी को भी कह लें, नॉन क्रिकेटर होड़केड़ा होना है जी, चेयरमैन ही होना है, ठीक है ना। नहीं और भी होते हैं, लेकिन जारी बात सरबराह तो चेयरमैन ही है ना, या चेयरमैन मैनेजमेंट कमेटी। ये पहली दफ़ा नहीं हुआ कि जी अगर आप टूर्नामेंट हारे हो कि जी तो अल्लाह ना करे कि जी हम हारें, कि जी हमारे सेमीफाइनल में जाने के चांस हैं, इंशाल्लाह हम जाएंगे भी सही। तो जब भी कोई बुरी परफॉर्मेंस होती है ना, तो हमारे यहाँ ये वाली दौड़ लगती है कि जी मुझे अपने आप को बचा लो, ठीक है ना। जब तक ये वाली चीज़ें ख़त्म नहीं होंगी ना, अपने आप को बचा लो कि जी मुझे 2 महीने के लिए, 3 महीने के लिए, कि जी मुझे मैं आ जाऊँ और पता नहीं 3 महीने में क्या ऐसा हो जाएगा चीज़ें, ठीक है। तो ये जब तक चीज़ ख़त्म नहीं होगी ना, तो काम ठीक नहीं होगा। काम ठीक नहीं होगा। अच्छा मुझे बताएं, आपके चेयरमैन मैनेजमेंट कमेटी ज़रा अशरफ साहब से कैसे ताल्लुकात हैं? अभी ये सारा इल्ज़ाम लगने से पहले, इस इंटरव्यू से पहले, ये बातें करने से कैसे ताल्लुकात थे? आप अगस्त में आए ना, 7 अगस्त को आए। असल में अगर मैं ये कहूँगा कि जी 5 दिन पहले वो मुझे एक और सिलेक्शन कह रहे थे कि जी आप सारी सिलेक्शन नहीं पाकिस्तान की आप ले लें। 5 दिन पहले जी, 5 दिन पहले। 5 दिन किस तारीख से पहले? पिछले इल्जाम मैंने इस्तीफा दिया है, उससे कह रहे थे कि जी आप खवातीन की सिलेक्शन भी आप ले लें। अच्छा। मैंने कहा कि जी मैं नहीं ले सकता, मैंने कहा कि जी मेरे लिए तो बहुत मुश्किल है, मैंने कहा मैं तो एक खवातीन को नहीं संभाल रहा, अफसरों को नहीं संभाल सकता। कोई भी बंदा एक को ही संभाल सकता, ठीक है ना। तो ये तो मुझे 5 दिन के पहले दे रहे थे, इन्होंने तो मुझे अंडर 19 का वो कर रहे थे ये इस चीज़ को सारों को। मैं आपसे सिर्फ यही चीज़ कह रहा हूँ, ये थोड़ी सी हमारी है ना, ये साइकी चेंज होने की ज़रूरत है। कि मैं यहाँ बैठ के ना, मैं आपको एक बिल्कुल ऑनेस्ट बात बता रहा हूँ कि यहाँ बैठ के मैंने पाकिस्तान के लिए वो प्लेयर हूँ कि आज भी मेरा पाकिस्तान के लिए ना सारों से ज़्यादा स्कोर है। ठीक है, ये नहीं, मेरे से बहुत अच्छे अच्छे प्लेयर हैं, लेकिन उनमें से एक मैं भी होऊंगा जिसने पाकिस्तान के लिए 500 इंटरनेशनल मैच खेलने हैं। मैं 18 साल पाकिस्तान से खेला, अब 15 साल से कभी सिलेक्शन की जॉब कर लेता हूँ, कभी कोई कोचिंग की, लोग मुझे जानते हैं। तो 30-35 साल के बाद है ना, मैं इस बोर्ड को अपना करैक्टर बता रहा हूँ कि जी इंजमाम कैसा है। आपके लिए तकलीफ दे है, मेरे लिए तकलीफ दे है ये वाली चीज़। ठीक। अच्छा, बट सवाल ये है कि मैं इसलिए आपसे ये पूछ रहा हूँ, ये
खबर जिस तरह भी है, पहले अखबार के अंदर आई कि मफादात का टकराव है और वही आप चीफ सेलेक्टर भी हैं और जो कंपनी मैनेज करती है प्लेयर्स को, जो एजेंट कंपनी है, उसके आप शेयर होल्डर भी हैं। खबर ऐसे ही लगी, एक अखबार के अंदर लगी, फिर चेयरमैन का भी बयान आया, आपने इस्तीफ़ा दे दिया। आपने इस्तीफ़ा चेयरमैन को बता के दिया कि मैं देने लगा हूँ, या आपने बस इस्तीफ़ा भिजवा दिया? नहीं, मैंने इस्तीफ़ा दे दिया कि मैं गया हुआ था पीसीबी, तो ठीक है, मैंने इनसे जाकर मैंने किस अब आपको किसी ने कहा कि जी जवाब दें, या आपने पहले ही कहा कि पहले तो इस्तीफ़ा पढ़ो फिर? नहीं, ये नहीं, मैंने इनसे ये वाली एक चीज़ कही। मैंने कहा कि जी कोई भी आदमी बोर्ड के बाहर का ना कोई भी चीज़ बोल देता है। ठीक है, एक्सक्यूज मी, सॉरी, कोई बात नहीं। तो कोई भी आदमी कोई चीज़ बोल देता है, ठीक है कि जी कोई भी नहीं उसको रोक सकता। कोई भी आदमी तीसरा कुछ भी कह दे कि जी वो एक दूसरा प्रोसीजर है। मेरे पे उन्होंने ये कहा कि जी इन्होंने प्लेयर्स के कॉन्ट्रैक्ट कराए ज़बरदस्ती, ठीक है। किसने कहा? कि जी लोगों ने मीडिया पे बहुत कि जी इसने बोर्ड के इसने जी कॉन्ट्रैक्ट कराया, इसने बोर्ड से ब्लैकमेल किया कि अगर आप ये नहीं करोगे तो हम टीम वर्ल्ड कप में नहीं जाएगी, ठीक है। ये इल्जाम लोगों ने लगाए ये थे ना कि शो। मैंने बोर्ड से जाके ये कहा कि मैंने कहा कि यार वो याजू जो कंपनी है उसकी तो आप तहकीक कर लेना बाद में, क्योंकि जी जो उसमें से निकले वो तो निकाल लेना, ठीक है। लेकिन मैंने कहा कि यार रियालत में तो मैं बैठा था कि मैंने आपको इस तरह का ब्लैकमेल हुए आप? उन्होंने कहा नहीं। मैंने कहा इसकी तो तरदीद कर दो यार। ये आप किससे कह रहे थे? ये मैं सुलेमान नसीर से और आलिया रशीद से, जो हमारी मीडिया की थी। मैंने उनसे कहा कि मैंने कहा कि यार ये वाली चीज़ है ना, इस चीज़ की तो तरदीद करो ना। ठीक है। मैंने कहा कि अगर किसी को मेरी सिलेक्शन पसंद नहीं आई, क्योंकि जी कोई कहे ना, कह सकते हैं ना, क्योंकि जी टीम ने अगर अच्छा परफॉर्म नहीं किया, किसी को मेरी सिलेक्शन पसंद नहीं आई, क्योंकि जी इंजमाम की सिलेक्शन सही नहीं है, आप क्या कर सकते हो? ये चेयरमैन के पास राइट है कि मुझे उठा के बाहर कर दे, ठीक है, क्योंकि जी चेयरमैन, ये बिल्कुल सही है। ये लिखा हुआ भी है ना, मुस्तकबिल में बोर्ड वर्ल्ड कप 2023 की परफॉर्मेंस की रोशनी में फैसला आने वाले वक्त पर करेगा। यानी कि आपने प्लेयर्स को ऑलरेडी उधर बता दिया कि वापस तुसी आओ ताड़ा सूत्र करने जी, ठीक है। तो मैंने बोर्ड से कहा कि आप मुझे बाहर कर सकते हैं। मैंने कहा जब तक आप मुझे बाहर नहीं करते तो आपको मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी पड़ेगी। सही बात है, उसके लिए आपको कहना पड़ेगा। लड़ाई इस चीज पे हुई थी, ठीक है, ठीक है। मैंने कहा कि जो चीज आपको उन्होंने नहीं कहा, अब नहीं कहा, नहीं ना, कहा ही नहीं, मतलब वो आपके डिफेंस में इस मामले पर नहीं आए कि आपने किसी को ब्लैकमेल किया। जिस टाइम तक मैं चीफ सेलेक्टर हूं ना, जिस टाइम तक अगर मैं चीफ सेलेक्टर हूं तो बोर्ड की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि मुझे डिफेंड करे। अगर आपको ये लगता है कि जी मेरी सिलेक्शन सही नहीं है, आप मुझे फारिग करते। अच्छा, ये इल्ज़ाम है कि जी जो कप्तान है बाबर आजम, ये क्रिटिसिज्म है एक कि जी देखे जी वो चेयरमैन की बात नहीं मान रहे, वो किसी और की बात नहीं मानते, वो ये जो सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट है इसके ऊपर प्लेयर सिर्फ इंजमामुल हक साहब की बात क्यों मानते हैं, और उन्होंने कैसे सारा कुछ नेगोशिएट करा दिया, बाकी कोई कुछ नहीं कर सका। इधर मतलब है प्लेयर्स थोड़े आते चल आपके हाथ में प्लेयर्स नहीं, ये वाली बात नहीं है, ठीक है, क्योंकि जी इस चीज़ पे नहीं है। इस बात पे तो नहीं गुस्सा चेयरमैन को कि आपने कॉन्ट्रैक्ट उनके बड़े अच्छे नेगोशिएट करा दिए, सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट बड़ा जबरदस्त, उन्होंने इतने पैसे कमाएंगे प्लेयर? देखो जी, ये सारा इल्ज़ाम लगाया, लोग असल में चीज़ें देखते नहीं। ये भी चेयरमैन ने कहा था कि जी हमने इंजमाम को रिस्पॉन्सिबिलिटी दी है कि इंजमाम, अब आप मुझे रिस्पॉन्सिबिलिटी देते हो, अगर वो काम हो जाते हो, अल्लाह के बंदो मुझे कोई थोड़ी सी अप्रिशिएट करो, क्रेडिट दें, मुझे तो क्रेडिट दोगे कि यार करा दिया, मेरे से कराने का कहते भी हो, ठीक है, और उसके बाद ये कि जी मेरे ही पीछे पड़ जाते हो कि जी यार ये तूने ये किया। तो मेरे से इन्होंने कहा, अब मैं खुद तो नहीं कर सकता कोई चीज़, मैंने आपको सही बता रहा हूँ कि जी जिसमें बाबर को बुलाया, मैं गया, चेयरमैन थे। कहाँ मुलाकात? ये पीसीबी में। अच्छा, पीसीबी में हुई? पीसीबी में। कोई कह रहा था चेयरमैन के घर पे हुई है? चेयरमैन के घर पे हुई या पीसीबी में हुई? पीसीबी में। जिस दिन इन्होंने रात को जाना था, उस दिन हुआ, तो बातचीत हुई। मैंने कहा कि भाई मैंने चेयरमैन से और दूसरों से रिक्वेस्ट की, मैंने कहा भाई जो इनकी डिमांड है वो नहीं, इनकी थोड़ी सी पूरी कर दो। और बाबर से मैंने ये कहा कि भाई, मैंने कहा जितनी तुमने कहा है कि तुम्हें अगर वो थोड़ा करते हैं तो मैंने कहा कि भाई शुरू तो करो, अल्लाह का नाम लो भाई। जिस तरह ये सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट था, ये मेरे वक्त से शुरू हुआ था। आज सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट के इतने पैसे हैं, तो जिस टाइम मैंने शुरू करवाया था शहरियार साहब के ज़माने में, तो उस टाइम मुझे तो 1 लाख रुपए मिलता था। मैंने उनको मिसाल दी कि मैंने कहा उस टाइम शुरू हुआ था ना, आज बढ़ गया ना, मैंने कहा आज शुरू करवा लो, कल बढ़ भी जाएगा, कल बेहतर हो जाएगा। आईसीसी के आमदनी में से शेयर जी जी जो उसकी बात कर रहे हैं, तो मैंने कहा कि जी बेहतर हो जाएगा।
तो अब लोगों ने पता नहीं क्या कह दिया कि जी मुझे क्या उसमें से आपको बेनिफिट मिला, आप उसमें से कोई हिस्सा रख रहे हैं। अब ये वाली जो बात है, मैंने बोर्ड से कहा कि जी लोग ये कह रहे हैं कि मैंने इसमें हिस्सा रखा, मेरी ये वाली चीज़ है। मैंने कहा लोगों को ये तो क्लियरफाई करो कि इसमें चीफ सेलेक्टर का भाई कोई हिस्सा नहीं है। अच्छा, ये इल्जामात के हवाले से आपने कहा, आपने लेटर भेजा अपने वकील के थ्रू कि भाई बुलाओ तो सही मुझे। हाँ आपने उन्हें कहा? जी जी। किसी ने राब्ता किया आपसे कि फलाने तारीख आप आए, आप आके? नहीं, बिल्कुल नहीं है, कोई राब्ता नहीं किया मैंने तो। 5 मेंबर कमेटी जो है, किसी बंदे ने राब्ता आपसे नहीं किया? मेरे से किसी ने राब्ता नहीं किया। अच्छा, अज्यूम कर लेते हैं कमेटी आपको बुलाती है, आप उन्हें सारा, आपने इस इंटरव्यू में मुझे बताया है और रिकॉर्ड के ऊपर है, पाकिस्तान के अवाम देख रहे हैं, आपने कहा कि भाई मेरा कोई ताल्लुक नहीं और ये याजू कंपनी किसी प्लेयर को मैनेज नहीं करती। मैं रिपीट इसलिए कह रहा हूँ ताकि लोगों को पता चले जी, ये आपका मौक़िफ़ है। अब मुझे ये बताएं, इल्ज़ामात गलत साबित हो जाते हैं, क्या इंज़मामुल हक दोबारा चीफ सेलेक्टर के तौर पर ज्वाइन करेंगे? मैं मुनीब भाई आपको बड़ी लंबी सांस लेके कहा। जी जी, मैं बताऊँ, जिस टाइम मैं इन्होंने मेरे से कहा ना सेलेक्टर बनने को, चीफ सेलेक्टर बनने को, तो ये आप पूछ भी सकते हैं कि ये ना कि कोई मजाक समझे इस चीज़ को। मैंने कहा कि मैंने सर पहले 3.5 साल सिलेक्शन की थी तो मुझे ना 5 स्टंट डल गए थे। अल्लाह, ठीक है, ठीक। तो मैंने कहा था 5 जी, ठीक है। तो मैंने कहा कि जी मेरे पास गुंजाइश नहीं है अब। तो मैंने कहा कि जी मुझे ऐसी टेंशन ना देना कि जी मेरे साथ कुछ ये हो। ये आपने कहा था ज्वाइन करने से? जी जी, ये जिस टाइम मैं ज्वाइन कर रहा था, मैंने चेयरमैन को और सलमान नसीर जो सीईओ उनके सामने कहा था। ठीक है। तो और मजाक में कहा था, ठीक है ना, लेकिन मैंने उनसे कहा था तो उन्होंने मेरे से वादा किया था कि नहीं अब ऐसी सूरत हाल नहीं होगी। सो अगर ये सारी सूरत हाल के बाद अगर आप महसूस करते हैं कि इस तरह की कोई सूरत हाल नहीं है तो मैं चला जाता हूँ। हाँ, मतलब आपने जवाब दे दिया कि मतलब आपकी तो ये जो लफ्ज मैं इस्तेमाल करूँगा, हम स्लैंग पे रखें, कितना खजल आप हुए हैं पिछले 2 महीने। नहीं, मेरे लिए कितने अफसोस की बात है कि जी मैं 35 साल से पाकिस्तान क्रिकेट का एक हिस्सा हूँ, ठीक है ना। तो आज भी मैं यहाँ बैठ के ना, मेरे से देखो, मैं आपसे ये बात करूँ ना, आप बार बार ये वाला सवाल कर रहे हैं मेरे से कि मैंने कहा कि शायद लोगों को समझ ना आए कि लड़के आपकी बात मान लेते हैं। हाँ, ये आपने सबसे बड़ी बात है। आपने ये वाली क्यों नहीं बात की कि लड़के मेरी रिस्पेक्ट करते हैं? ये क्यों नहीं सोचा? हम पाकिस्तान को हम पॉजिटिव नहीं सोच सकते? बिल्कुल ठीक है। इसलिए पॉजिटिव इसलिए मैं ये कहता हूँ कि जी लड़के, और ये सारे नहीं है, दूसरे लड़के भी मान लेते हैं, ये नहीं कि जो इसके अलावा दूसरे भी मान लेते हैं, क्योंकि मैं उनकी रिस्पेक्ट करता हूँ। मैं तो ये बिलीव करता हूँ एज अ पाकिस्तानी के इंज़मामुल हक को जो प्लेयर्स हैं वो प्यार करते हैं, लेकिन मेरा मसला ये है कि जो आपके चेयरमैन है वो लफ्ज इस्तेमाल काबू करते हैं। मुझे बड़ी तशवीश होती है। मुझे सिर्फ ये बताएं कि 3-3 महीने की एक्सटेंशन मिल रही है, कि इससे क्या, मेरा मतलब है आप क्या कर रहे हो? मैं किसी की वो नहीं करना चाह रहा, लेकिन 3 महीने की एक्सटेंशन तो नहीं मिली है ना, ठीक है ना। तो मैं आपसे ये कह रहा हूँ कि अगर कोई आदमी अगर मेरी रिस्पेक्ट करता है तो उसको रिस्पेक्ट रहने दिया जाए, उसको गलत तरीके से ना लिया जाए। सो अल्लाह का ये शुक्र है कि जिस टाइम मैं टीम में नहीं था, क्योंकि जी टीम से कह रहा हूँ कि सिलेक्शन में नहीं था, तो लोग फिर भी मेरे से मिलते थे, मेरी रिस्पेक्ट फिर भी थी। ये नहीं है कि जी मैं चीफ सेलेक्टर हूँ तो लोगों को मैंने काबू कर रखा है। सो ये ऐसे वर्ल्ड है कि अगर कोई प्लेयर ने पाकिस्तान को इतना सर्व किया हो और उसके मुतल्लिक कोई आदमी आके इस तरह का वर्ड इस्तेमाल करे, तो मुझे ये बताएंगे कि ये सुनने वास्ते या किसी मौज़िब माशरे में ये कोई अच्छा लगता है कहीं? नहीं, बिल्कुल नहीं अच्छा लगता। बिल्कुल नहीं। मैं कहने के लिए मेरे पास भी बहुत सारी चीज़ें हैं, लेकिन मुनासिब नहीं लगता ये वाली चीज़ें कहना। सो आपको चाहिए कि आप किसी के दूसरे बंदे को आप सामने देखें, मैंने सर्व किया है पाकिस्तान को और हाईएस्ट लेवल पे सर्व कर रखा है, क्योंकि जी अगर पाकिस्तान के अगर टीम बनाई जाएगी तो हो सकता है कि मेरा भी उसमें नाम हो। तो आप उस बंदे को इस तरह ट्रीट करते हैं। क्योंकि जी मेरा एक करैक्टर है और जो पिछले 35 साल से लोग देख रहे हैं, मेरा ये नहीं है कि जी आज सिलेक्शन के बाद एकदम मेरा कोई हो गया। मैं 35 साल से पाकिस्तान टीम के साथ मुंसलिक हूँ, किसी न किसी शोबे के साथ, तो मेरा एक करैक्टर है। तो आप जो पाकिस्तान के इस तरह के लोग हैं उनको खुदारा के कि जी इस तरह जलील ना करो जिस तरह ये करने की कोशिश कर रहे हैं, तो पाकिस्तान बोर्ड में ना तो आपके पास कोई प्लेयर नहीं आएगा। और ये अभी भी मैं आपसे कह रहा हूँ
कि जिस टाइम ये सिलेक्शन दे रहे थे सो कोई ऐसी नहीं कह रहा कि जी कोई अपनी तरफ से, मैं जिस टाइम बोर्ड में गया तो बोर्ड वालों ने कहा कि यार वो वाली चीज़ ले ली जिसको कोई भी नहीं ले रहा था। ये आपको बोर्ड वालों ने कहा? जी, बोर्ड के कुछ लोगों ने कहा कि चीफ सेलेक्टर क्यों बन गए? जी आपने उसको ऑफर की, उसने रिफ्यूज किया, उसने ऑफर किया, आपने उसने रिफ्यूज किया। आप तो ये सिलेक्शन लेके फिर रहे थे लोगों के पास। आपको लगता है आपने गलती की? अब एहसास यार होता है? असल में ना, नहीं, बंदे का गलतियां भी बंदा करता है ना। अब तो मुझे एहसास हो रहा है कि मेरे से गलती हुई है कि जी जिस पोजीशन पे मैं बैठा हूँ। और इतनी अफसोस की बात यह है कि यहाँ इन्होंने फाइंडिंग कमेटी बनाई है। फाइंडिंग कमेटी के बाद मैंने रिजाइन दिया है, ठीक है। वो कमेटी बनाने के बाद कमेटी ने काम शुरू नहीं किया? आपसे किसी ने डिमांड तो नहीं की थी रेजिग्नेशन? नहीं, किसी ने नहीं कहा था ना, आपने खुद दिया। भाई इन्होंने जिस टाइम फाइंडिंग कमेटी बनाई ना, तो मैंने स्टेप डाउन कर लिया। ठीक है, मैंने कहा कि जी आप अपनी तहकीकात कर लें, लेकिन मुझे ये बताएं कि टीम वर्ल्ड कप खेल रही है, टीम के ऊपर ऑलरेडी प्रेशर है। उस प्रेशर के ऊपर आपने ये वो कहेंगे कि जी पाकिस्तान में क्या हो रहा है, मुझे बताएं कि इससे टीम क्यों नहीं बनेगा। आपको मेरे से कुछ करना था, मेरे साथ करना था कि जी आपने यही साबित करना था कि जी याजू का उसके साथ है। आप यार 2-4 दिन 6 दिन है ना, आप सब्र कर जाते। इंडिया के हर बड़े अखबार में ये हेडलाइन लगी हुई थी सर इस हवाले से। अब ये मैं नहीं कह रहा, ये फैक्चुअल चीजें हैं ना। ये हम लोग है ना, ये वाली चीज़ रियलाइज ही नहीं करते कि जी हमारा जो सा ये एक अमल है ये किधर लेके जाएगा हमें। अच्छा नहीं, मैं एक बात है जी भाई, मैं ये जरा चलाना चाहूँगा, क्योंकि आपने अभी नाम का जिक्र किया, तो कोई चीज़ ना छुपी रहती है, ना कोई किसी जगह पर बख्शता है, ना कोई ये कहता है कि जी को छोड़ दें या नहीं कोई। अब उसके हवाले से एक सवाल, और ये सवाल मुझे बहुत से लोगों ने भी कहा कि आपसे पूछा जाए। सिकंदर बख्श साहब एक फॉर्मर टेस्ट क्रिकेटर है, उन्होंने रिसेंटली एक बात कही, ज़रा सुनिए वो क्या कह रहे हैं जी भाई, इसका जवाब जरूर दीजिएगा। जी भाई, सबसे पहले वो मलिक क़यूम साहब वाली रिपोर्ट। अच्छा, मैं सबसे सारों से पहले उसका जवाब दे दूँ। ये बड़ा आसान है कि असल में ना मुनीब, यहाँ कोई भी कुछ बोलता है ना, हम कुछ कर नहीं सकते, ये एक बड़ी प्रॉब्लम है, ठीक है ना। कि ये बहुत कोई कुछ भी बोल देना तो एक्सप्लेन हम देते रहते हैं, हालांकि अगर किसी ने कुछ कहा है तो साबित उसको करना चाहिए। पर वो कहते हैं रिपोर्ट में नाम था, जुर्माना लाख रुपया हुआ। जी, जुर्माना हुआ था 3 लाख जुर्माना। आपको लाख रुपए हुआ था? लाख रुपए जुर्माना। वो इस चीज़ पे कि एक तो जिम्मेदारी कोई इस तरह की चीज़ नहीं थी, मैं कप्तान रहा हूँ, उसके बाद सारी चीज़ें रहा हूँ, तो ये अल्लाह ले लोग हैं ना, इनको पता कुछ नहीं। वो कहते हैं कोई ओहदा ना दिया जाए और आपको चीफ सेलेक्टर बना देते हैं। ये कप्तानी को और उससे पहले चीफ सेलेक्टर को ये ओहदा समझते ही नहीं। सो ये वाली बात नहीं है। उन्होंने ये कहा था कि जी इन्होंने हमारी इनकी जो सा तामुन है ना, इनका वो नहीं था। उन्होंने यहाँ कहीं भी ये चीज़ नहीं थी कि जी कोई हमारा कुछ प्लेयरों का जो सा नाम इन्होंने लिया है, मुश्ताक का लिया है या सईद अनवर का है या इसका है, तो उसमें ये वाली चीज़ नहीं थी। हाँ, उसमें नाम था ना, उसमें वो सलीम मलिक साहब का था, 10 लाख जुर्माना, और भी इन्होंने कोई अच्छा, और इन्होंने दूसरा सवाल ये किया है कि जी आपने जो जून में आए थे, ये इन्होंने बड़ा अच्छा, ये सवाल सही था। ये अब बात मैंने भी कही थी, बोर्ड ने कहा था कि जी हम ये जून का प्रोसीजर है, ये ख़त्म हो गया, इसको हम चेंज नहीं करेंगे, ठीक है, इसको चेंज नहीं करेंगे, आपका इससे कोई ताल्लुक़ नहीं है आप। अच्छा, अब इस पे क्या हुआ, जिस टाइम मैं ये ड्यूरिंग द वर्ल्ड कप, जिस टाइम मैं इंडिया से वापसी आया, तो मेरे पास है ना इंटरनेशनल वालों का, उस्मान वाला का ना फ़ोन आया कि जी आपने वो सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट प्लेयर्स के नाम देखने हैं, ठीक है, कि जी कुछ नाम है ना वो हैं, और मुझे चेयरमैन का भी मैसेज आया कि जी आप है ना सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट के नाम देखो। मैंने कहा कि जी ठीक है, मैं देखता हूँ जाके। ये सारी बातचीत हो चुकी है पहले। मैं गया वहाँ जाके, ये बोर्ड में ऑफिशियल है कि जी कोई ऐसी चीज़ नहीं है कि जो मैं बता रहा हूँ कि जी गलत बयानी। मैं गया, उन्होंने कहा कि जी आप नाम चेंज नहीं करना किसी का भी, क्योंकि आप मैं बाहर नहीं कर सकता था। तो मैंने किया, मैंने कहा कि यार ये सरफराज का नाम, ये पाकिस्तान का कप्तान रहा है, आपने इसको डी कैटेगरी में डाल रखा है, ये सही नहीं है। आपने बताया कि आपने वो इम्प्रूव करा के उनको बी में डलवाया, और कुछ लोगों को, कुछ और लोगों को किया, ठीक। इसके अलावा ये कि जिस टाइम जून, अच्छा उसमें एक शिक मैंने और डलवाई। वो शिक ये डलवाई कि ये हर जून में होता था, 1 साल के बाद सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट होता। अच्छा, मुझे इतराज़ था कुछ नामों पे, ठीक है ना, मुझे इतराज़ था कि जी मैंने कहा कि कुछ नाम होने चाहिए, कुछ को नहीं। मैंने कहा था कि जी 6 महीने के बाद, इस साल के एंड में हम इसको दोबारा से देखूंगा मैं, ठीक है, इसको मैं दोबारा से देखूंगा और फिर हमें ना इसको बैठ के डिसाइड करेंगे। ये नोट बन के चेयरमैन पे गया था, जो हो गया था, ठीक है जी, ठीक है।
ठीक, अच्छा वैसे बिल्कुल क्योंकि अख्ताम हो रहा है ये बात, अब क्योंकि जिक्र किया गया, आपने कभी इस चीज़ को चैलेंज क्यों नहीं किया? इस रिपोर्ट में आपका नाम आया, कहीं इनको ओहदा ना दिया जाए, सब कुछ दिया जाए, आपने कभी ये है ही नहीं ओहदा दिया जाए। उन्होंने कहा है कि ये उनसे 3 से 4 प्लेयर हैं, इन्होंने हमारे साथ ताउन नहीं किया, कहीं ये इस चीज़ का नहीं है, ये कुछ और प्लेयर्स को किस और प्लेयर्स के साथ मिक्स कर रहे हैं, ये कहीं भी नहीं है। ये 3 से 4 लड़कों पे 1-1 लाख रुपए का फाइन हुआ था क्योंकि जी उस पे ये नहीं था कि जी ओहदा नहीं दिया जाएगा किसी को, ये नहीं था। अच्छा। ये किसी और के लिए था। तो ये मैं वही कह रहा हूँ कि जी कोई टीवी पे बैठ के, इतने बड़े उस पे बैठ के कोई कुछ भी बोल देता है, हम कुछ भी नहीं कर सकते कि कुछ लोग बैठ के कुछ। आप अगर आप समझते हैं कि कोई गलत बयानी करें, डेफेमेशन का सूट करें, कुछ तो करें, कानूनी नोटिस ही भिजवा दें। मैंने तो ये कहा था, यही तो मैंने बोर्ड से जाके कहा था। ठीक है, मैंने कहा कि जी जो कर रहा है, इस टाइम मैं पाकिस्तान टीम का चीफ सिलेक्टर हूँ, आप मुझे प्रोटेक्ट क्यों नहीं करते? और बोर्ड ने आपको प्रोटेक्ट नहीं किया, ये आपका गिला है जी। भाई असल में अगर मैं बोर्ड का एम्प्लॉय हूँ, बोर्ड के लिए काम कर रहा हूँ, ठीक हो गया। अगर मेरे पे कोई इल्जाम लग रहा है, या तो आप कहते हो कि ये सही है, अगर आप कहते हो कि ये सही नहीं है, ठीक है ना, तो आप मुझे प्रोटेक्ट करो, बिल्कुल ठीक, मेरे उस चीज पे करो। इसी चीज का तो झगड़ा था सारा। बहुत शुक्रिया इंतमाम भाई, आपका प्रोग्राम का वक्त खत्म हो गया, जिसका फीडबैक जरूर दीजिएगा, देखते हैं। शुक्रिया।